आत्मज्ञानी कोई चमत्कार नहीं करते। लोग सोचते हैं कि किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वो अध्यात्म में आगे बढ़ गया, तो वहां से वो चमत्कार कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जो आत्म स्वरूप हो जाता है वो सब कुछ कर सकता है। पूरा ब्रह्मांड उसी चेतना उसी आत्मा से ही तो बना है। तो करने को तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका कारण है, वो करे किस पर? सब कुछ तो वही है ना। और यदि वो सोचता है कि मैं ये करूंगा, मैं इसको जिंदा करूंगा, या मैं जो चाहे वो करूंगा, मेरी जो समस्या है उसको दूर करूंगा, या इसकी समस्या दूर करूंगा, तो वहां पे कर्ता भाव आ जाता है, मैं का भाव आ जाता है। ये चमत्कार बतलाने का एकमात्र उद्देश्य रहता है अपने फॉलोअर की संख्या बढ़ाना, ताकि अधिक से अधिक धन भी प्राप्त हो सके, प्रसिद्धि प्राप्त हो सके, और कुछ भी नहीं। और जैसे ही चमत्कारों की बात हो रही है तो अधिकतर लोग उन चमत्कारों की ओर देखने लगे। और यदि कोई व्यक्ति चमत्कार की बात नहीं करता तो उसे कहते हैं कि ये उतना शक्तिशाली नहीं है। अगर आज बुद्ध यहाँ पे होते, या साईनाथ होते, या कबीर साहब होते, गुरु नानक साहब होते, तो यकीनन या तो उन्हें इस प्रकार का चमत्कारों की बात करनी होती कि मैं ये चमत्कार कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, या फिर किसी गुमनामी में पड़े हो जाते। पहले चमत्कारों की बात नहीं होती, पहले ज्ञान की बात होती थी कि वास्तविक ज्ञान क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, कोई चमत्कार थोड़ी न किए, केवल ज्ञान की बातें करी। वो तो बाकी लोगों ने उसको चमत्कारों की संज्ञा दे दी। श्री राम ने कोई चमत्कार किया? कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम उनको मानते हैं। लेकिन आज के परिवेश में अगर होते, आज के माहौल में अगर होते, उनको अपने आप को सिद्ध करने के लिए चमत्कार की बात करनी होती। लोगों चमत्कार ही चाहिए और कुछ भी नहीं। ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं, वास्तविक ज्ञान, सत्य क्या ज्ञान। जैसे ही पता चला किसी भी साधु के बारे में, हम सब दौड़े चले आते हैं अपनी समस्याएं लेकर कि इनसे समस्या दूर होगी। जितने भी लोग अभी जुड़े हैं वो हालांकि कहेंगे कि मैं तो आत्मज्ञान परमात्मा के लिए जुड़ा हूं, ईश्वर के लिए जुड़ा हूं, लेकिन उनके अंदर यही प्रश्न आएगा कि अगर वो चमत्कारी है, यदि उसमें शक्ति है, तो वो क्या ये कार्य क्यों नहीं कर पाता?
कार्य करेगा कौन? कार्य करने के लिए कार्य की इच्छा होना अनिवार्य है ना, तो इच्छा आएगी कैसे? इच्छा आएगी उस काल्पनिक में से, और काल्पनिक में कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो केवल स्मृतियां हैं, यादें हैं कि मैं ये हूं। स्वयं को सोच रहा है कि मैं करता हूं, और करता कौन है? वास्तविक में चेतना, और उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है, वो कार्य घटित कैसे होगा? वो तो स्वतः ही घटना हो रही है, सारी घटना स्वतः ही हो रही है, बिना इच्छा के। एक घटना हो रही है, उसका परिणाम दूसरी घटना हो रही है, दूसरे का परिणाम तीसरी घटना हो रही है। ऐसा ही व्यवस्था बनी हुई है, सारी व्यवस्था। आज ध्यान कर रहा था, अचानक से हंसी आने लगी। सब इसी चेतना से बने हैं, सब इसी चेतना से। और वो दूसरे को एक अलग अस्तित्व मान रहा है, अपने को एक अलग अस्तित्व मान रहा है, और उसके बनाने वाले को अलग ढूंढते हैं। कोई ढूंढ रहा है मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई संस्थाओं में। सब ढूंढे जा रहे हैं अलग अलग। तो जो मंदिर में देव है वो भी वही चेतना है, और तुम जो बने हो ये भी वही चेतना है, और ये व्यक्ति जो बना है ये भी वही चेतना है। ये पूरा ब्रह्मांड वही चेतना ही है, सारा का सारा। हंसी आ रही थी जैसे ही यह विचार उत्पन्न हो रहा था। परमात्मा के पास या आत्मा के पास या चेतना के पास इच्छा क्यों नहीं है? इच्छा करे किसकी, किस बात की इच्छा करे? सिवा उसके कुछ है ही नहीं। वो धन की इच्छा करे, धन तो वही है, चेतना ही है। वो सोचे कि मेरा यह कार्य हो जाए, तो कार्य कौन सा होगा, किसके लिए होगा? उस कार्य की आवश्यकता क्या है? कर्ता भी वही है और भोगता भी वही है, भोगने वाला भी वही है। और काल्पनिक में जो अहंकार है वो कूदता रहता है कि मैं कर रहा हूं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो जो भी घटना हो रही है केवल घटना हो रही है और कुछ भी नहीं। आप शराब पी रहे हैं, आपका लीवर खराब होगा, एक घटना हो गई। आपने शराब छोड़ दिया, आपका लीवर सही हो गया, ये दूसरी घटना हो गई। आपने यह कार्य किया, उसके बदले में यह परिणाम निकला, यही बात होती है और कुछ भी नहीं, केवल ये घटना हो रही है। और हम चमत्कारों की आशा करते, चमत्कारों की बहुत विश्वास है, उस चमत्कारों, ज्ञान पर नहीं, भक्ति पर नहीं, विश्वास केवल हमारा चमत्कारों पर है। भैया सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। जैसा हमने अभी परसों ही डिस्कस किया था भी, ये जो सिद्धियां प्राप्त होते हैं या जो कुछ करते हैं डोला वगैरह, तो वो अपना चित्त डालते हैं, है ना। तो वैसे अच्छे वे से यही कहा जाता है ना, जब तुम अच्छी स्टेट में चले जाओ तो तुम चित्त डालोगे तो ठीक होता है, वो हो जाता है ना। तो पर फिर ये सब चीजें यहाँ पर कंट्राडिक्टरी नहीं होगी क्या?
इच्छा तो कर रहा है ना, अच्छा वो जो तो जादू टोना ले रहा है वो भी तो इच्छा करके ही कर रहा है ना। उसने चित्त को साध लिया। उसने क्या किया, चित्त को एकाग्र कर दिया। और चित्त एकाग्र एक क्रिया हो गई। चित्त की एकाग्रता एक क्रिया हो गई। और उस चित्त की एकाग्रता से उसने एक परिणाम को तय किया। चित्त की एकाग्रता कर ली और एक परिणाम को तय कर लिया। कुछ कार्य होता है शारीरिक रूप से होता है, कुछ कार्य होता है मानसिक रूप से होता है, कुछ कार्य होता है आर्थिक रूप से होता है। तो उसने क्या किया, उसने मानसिक कार्य किया और उस मानसिक कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य घटित हुआ। ये चमत्कार थोड़ी ना हुआ, ये चमत्कार नहीं कहलाएगा जिस चमत्कार की हम बात करते हैं। ये केवल एक घटना हो रही है, उस वो अपने आप से कुछ भी नहीं घटा। उसने अपने चित्त को साधना शुरू किया, अलग अलग ध्यान के माध्यम से, अलग अलग मंत्र साधना के माध्यम से। जब उसका चित्त सध गया तो फिर उस चित्त का उसने उपयोग शुरू किया। अब इसका परिणाम भी होगा तो इसका दुष्परिणाम भी हो। ऐसा नहीं है कि इसका परिणाम ही होगा, इसका दुष्परिणाम भी निकलेगा। हम क्रिया केवल शारीरिक रूप से मानते हैं, आप मानसिक रूप से भी क्रिया कर सकते हैं। मस्तिष्क ये क्रिया कर सकता है, लेकिन वो कर्ता भाव करने वाला कौन है, हो किससे रहा, चेतना से। वो हो रहा है चेतना से, वो हो रहा है आत्मा से, उस मैं से नहीं। वहां पे जो तांत्रिक है, जो समझता है कि मैं यह कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल भी गलत। वो हो रहा है उस चित्त शक्ति से, उस चेतना की शक्ति से। उसका मस्तिष्क उस चेतना को एकाग्र करना जान लिया और वो जो काल्पनिक मैं है वो इच्छा करने लगा कि उस इच्छा के फलस्वरूप मैं किसी को साध सकूं। लेकिन वो इच्छा आत्मग्रहण नहीं करे, वो इच्छा परमात्मा नहीं करेगा, वो इच्छा चेतना नहीं कर रही। मैंने क्या कहा कि चेतना सब कुछ कर सकती, आत्मा सब कुछ कर सकती। ये ब्रह्मांड की रचना भी उसी से हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई इच्छा ही नहीं होती, वो कुछ करता ही नहीं। और जो इच्छा कर रहा है कि मैं यह करता हूं या करती हूं, वो केवल उस मैं के साथ है, उस काल्पनिक मैं के साथ। वो काल्पनिक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। वो केवल केवल यादें हैं, स्मृति है और कुछ नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि आत्मा या चेतना कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ वही करती है, सब कुछ। अब वो जो तांत्रिक है, उसने चित्त को साधना सीख लिया,
और चित्त को साधने के बाद उसने उस चित्त का उपयोग शुरू कर दिया, उसने एक क्रिया शुरू कर दी, मानसिक क्रिया। इच्छा कौन कर रहा है? वो काल्पनिक में। वो कार्य घटित किसके द्वारा हो रही है? उस चेतना के द्वारा। जितने भी लोग, जितने भी जो साधु दिखाई देते हैं आपको, जितने भी चमत्कारिक लोग आपको दिखलाई देते हैं, वो इसी प्रकार का ही उपयोग करते हैं, काल्पनिक मैं के साथ मौजूद होते हैं। और इस प्रकार की साधनाएं कुछ न कुछ अभ्यास के द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है, और उस साधना का उपयोग वो करते हैं उस काल्पनिक मैं की प्रसिद्धि के लिए, उसके यंत्र माने के लिए, और कुछ नहीं। आत्मा चेतना कर तो सब कुछ सकती है, तो करती भी वही है सब कुछ, लेकिन उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, कुछ भी नहीं। जो घट रहा है उस घटना के फलस्वरूप जो भी कर्म करना होता है उस कर्म को करती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर। और लोग जाते हैं इसी काल्पनिक मैं के साथ वाले लोगों के पास चमत्कार की आशा में। आत्मज्ञान की वहां पे आवश्यकता ही नहीं होती, वहां पे चमत्कार चाहिए होता है। अब वो चमत्कार यदि उस काल्पनिक मैं के हिसाब से करना चाहे तो आप भी कर सकते, निश्चित तौर पर कर सकते, केवल साधना करनी होगी बस उस प्रकार की, और करते रहिए भी चमत्कार अपनी इच्छाएं की पूर्ति। आप हिप्नोटिज्म सीख जाइए, अभ्यास के द्वारा वो भी संभव है। हिप्नोटिज्म के द्वारा आप जो भी अपना बिजनेस करते हैं, ये जमीन बेचना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो आप सामने वाले को इसी प्रकार हिप्नोटाइज में कर दीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन उससे आप उस मैं को तो समाप्त नहीं कर पा रहे ना, परमात्मा की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है, तो चमत्कार की आवश्यकता क्यों है यहां पे? डॉक्टर दवाई देता है और हम सोचते हैं कि डॉक्टर हमको ठीक कर रहा है। ये ठीक भी हो रहा है इसी चेतना से। वो दवाई जो बना है, जिन तत्वों का उपयोग हो रहा है, वो भी वही चेतना ही है, और वही चेतना जो जहां तक डैमेज हुआ है शरीर का जो भी अंग या जो भी वायरस है, उसको जो वायरस है वो भी वही चेतना ही है, दवाई भी वही चेतना ही है, तत्व भिन्न भिन्न है, और उससे वो ठीक होता है। डॉक्टर के पास क्या है? केवल ज्ञान है कि यह बीमारी है, तो इस बीमारी में इस दवाई की आवश्यकता है, यह दवाई उसको देनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। तांत्रिक है जो जादू दिखलाते हैं, उसको केवल ये पता है कि ये जो चित्त का फोकस ऐसा करना है, तो ताकि वो चीज घटना हो जाए, वो उससे उस व्यक्ति का अहित हो जाए, या इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, और कुछ भी नहीं, काल्पनिक मैं के द्वारा। यह ज्ञान है अभ्यास के द्वारा।
अब उस चमत्कारों से आपको फायदा क्या होगा? आपका यह शरीर, क्या समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी? इस शरीर, एक समस्या है, आप पहुंच गए, वो समस्या ठीक हो गई, पता चला कि कोई बस आ गया, आपको पैर को कुचल कुचल दिया। दूसरी समस्या खड़ी होगी, फिर पहुंच गए, तीसरी समस्या और आ गई, बोले पैसा ही समाप्त हो गया। फिर उस समस्या के पास गए, चौथी समस्या आ गई। समस्या का निवारण होगा क्या? एक समय ऐसा आएगा आपका शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उस आत्मा की, उस चेतना की, उस ज्ञान की। अगर वो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया कि वास्तव में मैं कौन हूं, फिर चमत्कारों की आवश्यकता ही नहीं हो, कुछ भी आ सकता नहीं। जो घट रहा है, जैसा घट रहा है, बुद्ध के सामने उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी माता की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उनके पुत्र की भी मृत्यु हुई। उसके सामने 10-12 साल का उसका पुत्र था, उसकी भी मृत्यु हो गई। जिसे अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा चाहता था, उनकी पत्नी के सामने मृत्यु हुई। क्या उन्होंने चमत्कार किया? तो क्या बुद्ध चमत्कार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। लेकिन जिस समय वो चमत्कार करने लगते, उस समय वो बुद्ध नहीं होते, वो सिद्धार्थ हो जाते। और सिद्धार्थ चमत्कार नहीं करता, चमत्कार बुद्ध कर सकते। और बुद्ध को चमत्कार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब वो बुद्ध हो गए तो वो जान गए कि जो मरे हैं, जो मृत्यु हुई, वास्तव में मरे ही नहीं है, केवल चेतना है। तो ब्रह्मांड में वो चेतना है ही है। मैं भी वही हूं, वो भी वही है, ये पेड़ भी वही है। तो कहीं से कुछ अलग हुआ होने की संभावना ही नहीं है, अलग हुआ ही नहीं है। तभी इस ज्ञान के आधार पर वो बुद्ध बने। और यदि कहते कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे पिता, मेरी मां, तो वो किसके है? वो सिद्धार्थ के हो गए। और सिद्धार्थ चमत्कार नहीं कर सकता। बुद्ध के पास आए एक महिला रोती हुई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, बोले कि आप इतने बड़े चमत्कारी हो, तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा ठीक है, बिल्कुल, मुझे कुछ सरसों के दाने चाहिए। बोले हाँ, ला के देती हूँ, कितना चाहिए आपको? बोले कुछ एक मुट्ठी चाहिए सरसों के दाने। तो ठीक है, मैं ले आती हूँ। वो जाने लगी। बुद्ध ने कहा रुको, सरसों के दाने उस घर से लेकर आना जिस घर में किसी की आज तक मृत्यु ना हुई हो। मां थी वो, दौड़ पड़ी। बोले ठीक है। एक के घर में गए, बोले हाँ, मेरे तो पिताजी अभी भी खत्म हुए। कोई कहे मेरे दादाजी खत्म हुए, कोई कहे मेरा बच्चा खत्म हुआ, कोई कहे मेरे पति खत्म हुए, मेरी पत्नी खत्म हुई। एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पे किसी की मृत्यु नहीं हुई। वो महिला समझ गई कि बुद्ध वास्तव में कहना कैसा। फिर वो वापस से बुद्ध के पास गई। तब बुद्ध ने उनको ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, कि कोई मरता ही नहीं, केवल और केवल इन 5 तत्वों में वो विलीन हो जाता। सब कुछ केवल चेतना ही समझ आएगा। जो आत्मज्ञानी होगा, सब कुछ केवल केवल चेतना ही समझ आएगा, और कुछ उसके अलावा समझ नहीं आएगा। तो चमत्कार करे किस पे? क्या चमत्कार करे? हमको दिखलाई दे रहा है कि ये मनुष्य है, ये पेड़ है। आत्मज्ञानी केवल चेतना के रूप में थी। वो
पेड़ भी बना है वही, वो इंसान भी बनेगी। हम चमत्कार इन शरीर पर जो हो रहा होता है उसको ही हम चमत्कार कहते हैं। वास्तव में तो चमत्कार की हमारी परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही संकीर्ण। आप केवल इस शरीर की हो रही पीड़ा को, एक हड्डी मुड़ा हुआ है उसको सही कर दिया, या किसी का पर्स चोरी हुआ उसको पर्स ले आया, किसी का डायबिटीज ठीक कर दिया, उतने कोई चमत्कार कहते हैं। हमारी मस्तिष्क हमारा संकीर्ण है ना, छोटा। एक बीज एक आम का वृक्ष बन गया, हमें बिल्कुल भी चमत्कार नहीं लगता। नए ग्रह का, नए तारों का प्रति सेकंड निर्माण हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हमें बिल्कुल चमत्कार नहीं लगता। इतना कुछ ब्रह्मांड में घटित हो रही है, नित्य नई घटना घटित हो रही है, तो बिल्कुल भी चमत्कार नहीं हो रहा, लग रहा। बारिश हो रही है, हमें चमत्कार नहीं लग रहा। छोटा सा बच्चा एक बड़ा हो गया धीरे धीरे करके, वो हमें चमत्कार ही नहीं लगता। हमें चमत्कार लगता है इसका डायबिटीज ठीक हो गया, तो इसका ये ठीक हो गया, तो इसका वो ठीक हो गया। चमत्कार हमने इतना संकीर्ण बना के रखा हो। और हम उन चमत्कारों के नाम से ऐसे बाबाओं को, ऐसे देवियों को, ऐसे कितने भी लोग पड़े हैं, लगे पड़े रहते हैं और उनकी कहानियां लगातार सुनते रहते हैं और उसको, कहानी को और बढ़ा के बताते रहते, और हम सत्य से दूर होते जाते हैं, धीरे 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 दूर होते जाते हैं। आंगन में बढ़िया चिड़िया आई, आपने देखा, एक घटना घटी। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ गई, आप आनंद से विभोर हो गए। बस इतना ही, वो क्या घटना घटी और उसका आपने आनंद ले लिया, दृष्टा भाव। आपको डायबिटीज हो गया, किसी को ये पूरा समस्या हो गई, मैं एक बात बता रहा हूं, आपने एनालिसिस कर लिया कि ये क्यों क्यों हुआ और उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना है, बस इतना ही। इसमें चमत्कार की आवश्यकता क्या है? कोई चमत्कार कर रहा है कि पानी में चल दिया, उसके लिए उसने कठिन तपस्या कर ली, 20 साल 25 साल मेहनत करी, पानी में चलना शुरू कर दिया। और आप 10 रुपया दे रहे हो नाव वाले को, आप उसके उस पार चले जा रहे हो, तो इस चमत्कार की आवश्यकता क्या? कोई हवा में उड़ना शुरू कर दिया, आपने कह दिया वो चमत्कार है। आप हवाई जहाज का टिकट कटाते हो और टिकट कटा के हवाई जहाज में बैठ जाते हो, क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार की परिभाषा हमने संकीर्ण रखी हुई है ना। जो लगता है कि हमारे लिए असंभव है उसे हम चमत्कार कहते हैं। आज से 40 साल पहले जब टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था, मोबाइल फोन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो यदि हम किसी को कहते कि दूर बैठे लोग को हम यहाँ पे देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूं दूर में बैठा है व्यक्ति, तो हमें क्या लगता? ये चमत्कारिक है। और आज आप दूर में कहीं चल रहा है प्रोग्राम,
क्रिकेट चल रहा है और घर में बैठ के देख रहा है, आज इसको चमत्कार कहते हो क्या? दूर में कोई लोग बैठे हैं और आप फोन पे बात कर रहे हो, आज इसको चमत्कार कहते हो क्या? 40 साल पहले इसको भी चमत्कार कहा जाता था। कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि कुछ दवाइयां ऐसी बन जाएगी तो डायबिटीज होगा ही नहीं, जैसे पोलियो का हुआ ना। पोलियो पूरे विश्व में समाप्त लगभग हो चुका है, ऐसा उसके पास दवाई वगैरह ऐसा कर दिया गया कि लगभग समाप्त हो गया, पोलियो मुक्त हो गया। वैसे डायबिटीज कम हो जाएगा, तो फिर चमत्कार होगा क्या? बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है हमारी चमत्कार की। चमत्कार वो बिल्कुल भी नहीं है। चमत्कार के द्वारा आप जमीन बेच रहे हो, ये चमत्कार होगा क्या? ये तो कोई भी एक दलाल भी कर सकता है। दलाल थोड़ा सा मूर्ख बना के और जमीन को बेच दिया, चमत्कार हो गया। ऐसा होता है क्या? अगर आप ज्ञानी हो गए, आप ध्यान करने लगे, तो आप क्या जमीन बेचने के लिए इतना ध्यान कर रहे हो या अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए ध्यान कर रहे हो? समझना होगा इस बात कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। चमत्कार की बात केवल और केवल वह काल्पनिक मैं ही करता है, वास्तविक मैं को चमत्कार की आवश्यकता ही नहीं। उसके अंदर कोई अहंकार मैं का भाव भी नहीं है कि सारी सृष्टि मैंने बना दी। सारी सृष्टि क्या बनाई? सब कुछ तो वही है ना, सब कुछ वही है। जैसे एक व्यक्ति एक कपड़ा पहन लिया, लाल कलर का कपड़ा पहन लिया, कुछ देर बाद पीला कलर का कपड़ा पहन लिया, कुछ देर बाद हरा पहन लिया, तो चमत्कार हुआ क्या उसके लिए? अरे उसने शर्ट बदल दिया, पहले ये शर्ट पहना था तो ये शर्ट पहन लिया, बंगाली कुर्ता पहना था उसको जींस पैंट पहन लिया, तो उसके लिए चमत्कार हो रहा क्या? आप कहोगे क्या कि चमत्कार कर रहा? वैसी चेतना है, वो रूप अलग अलग ले लिए, कभी साकार कभी निराकार, कभी पेड़ हो गए तो कभी इंसान हो गए, कभी और कुछ हो गए। वो चमत्कार उसके लिए है ही नहीं। वो केवल उसी का रूप परिवर्तन हो रहा है, कभी वो सूर्य के रूप में हो रहा है, कभी ग्रह तारों के रूप में हो रहा है, तो कभी पक्षी के रूप में हो रहा है, कभी इंसान के रूप में हो रहा है। ये चमत्कार उसके लिए भी नहीं है, केवल घटना है। हमारे इसी अंधविश्वास का लोग फायदा उठाते हैं। चलिए, किसी को और कुछ कहना है? या मतलब काली का नाम काली कैसे पड़ा? काली का नाम देखिए, कहानियों पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएगी। उन कहानियों का वास्तविकता या सत्य की बात आप पूछेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। ये प्रश्न किस प्रकार का पता है कि तुअर दाल को तुअर दाल क्यों कहते हैं, या चावल को चावल क्यों कहते हैं, गेहूं को गेहूं क्यों कहते हैं, तो काली को काली क्यों कहते हैं। अब उसके लिए लोग अलग अलग कहानी बता सकते। काली का नाम कैसे पड़ा, ये पूछ रही हूँ मैं। भैया
उनका है कि मतलब कैसे पड़ा नाम, ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनका नाम खाली पड़ गया। कहानियां सुनना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ, कहानी सुनना चाहती हूँ मैं। उससे फायदा क्या होगा आपको? मैं कहानी सुना सकता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि कहानी नहीं सुना सकता, मैं सुना भी देता हूँ आपको, लेकिन उससे आपको क्या फायदा होगा? मैं आप सभी को ना यथार्थता की ओर लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, देवी काली का नाम जो है ना, संस्कृत शब्द काल से लिया गया है। काल, काल यानी होता है समय। यह नाम जो है उसके रंग, उसके अंधकारमय रूप, समय के नियंत्रण और विनाशकारी शक्ति का परिचायक के रूप में लिया जाता है। ठीक है। काली शब्द काल का प्रतीक है। काली शब्द अंधकार का प्रतीक है। काल शब्द मृत्यु का भी प्रतीक है। और जैसे कहानी के रूप में जानेंगे तो रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। अब रक्तबीज जो है उसपे एक आशीर्वाद था कि वो जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरता था वो और रक्तबीज बन जाता था। तो उसके लिए क्या हुआ, दुर्गा ने रौद्र रूप लिया और उसका जो खून है जमीन में गिरने से पहले पीने लगी। तो उस रौद्र रूप के नाम से उसका नाम काली पड़ा। अब एक और कहानी बताता हूं आपको कि काली को भगवान शिव से जोड़ा जाता है और शिव को कहा जाता है काल। तो काल जो शिव जो है, शिव की पत्नी है दुर्गा या काली, दुर्गा हो गया या पार्वती हो गया, तो वो काल हो गया तो उसकी काली हो गई। जैसे डॉक्टर डॉक्टरनी, टीचर क्या बोलते, शिक्षक शिक्षिकाइन, नाई नाइन, अच्छी तरीके बोलते हैं ना, हलवाई हलवाई। वैसे काली का काल शिव जी को कहते हैं, इसको काली कहते हैं। इस प्रकार की हजारों कहानियां मिलेंगी। तो इस कहानियों का क्या फायदा हो, मैं आप लोग को उच्च अवस्था तक पहुंचाना चाहता हूं, उच्च ज्ञान की बात करना चाहता हूं। आप लोग स्टोरी पर रुके हुए, कहानी पर रुके हुए। अभी जितने भी स्टोरी आपको बतलाया हो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन इन कहानियों को आप केवल दादा या दादी की कहानी के रूप में समझ सकते हो। इन कहानियों को सिद्ध नहीं कर सकते, मैं सिद्ध नहीं कर सकता, आप हो सकता है करे सिद्ध कि कोई व्यक्ति आया होगा बोले ये है का ऋषि जो है तपस्या किए, तपस्या करने के पश्चात बोले काल का रूप है, इनको काली कहा जाए, आज से इनका नाम काली। इस प्रकार का कुछ नहीं। तो थोड़ी से सोच, आप लोग का जो प्रश्न है ना, प्रश्न बिल्कुल करिए, लेकिन प्रश्न उच्च कोटि का होना चाहिए। इसका नाम काली क्यों पड़ा, इसका नाम पार्वती क्यों पड़ा, या चावल को चावल क्यों कहते हैं, तुअर दाल को तिवर। इन प्रश्नों से हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे। अब हम बात करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, चेतना की, उस अवस्था की बात करते हैं। तो उसमें इन कहानियों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो है, जो घटना हो चुकी है वो हो चुकी है, क्यों हुई है इसके पीछे क्या रहस्य, इस रहस्य को जान के करे क्या। इन रहस्यों को सपोज मैंने जान भी लिया, इसका नाम काली क्यों पड़ा, उससे मेरे उत्थान पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, उनका नाम काली पड़ गया, उनका नाम राम पड़ गया, उनका नाम कृष्ण पड़ गया, ठीक है, मैंने पकड़ लिया कृष्ण, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, बस इतना पर्याप्त है मेरे लिए। अब आपका नाम कृष्ण क्यों पड़ा बताओगे तब मैं आपकी भक्ति करूंगा, या आपका नाम राम के बारे में पूरा इतिहास बताओ तब मैं आपकी भक्ति करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना।
तो अभी हमारी सोच को उच्च अवस्था में ले जानी होगी। क्षमा कीजिएगा अगर आप लोगों को गलत लगा, लेकिन वास्तविकता यही है। ठीक है।